नमस्कार। आज गुलाबी नगरी जयपुर में है और मेरे पीछे देवासी समाज के खूब सारे बुजुर्ग लोग देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये पीले और गुलाबी कलर के पेपर लेके आज ये गुलाबी नगरी जयपुर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये पशुपालक है और पशुओं को लेके धौलपुर और कलोरी साइड में जाते हैं अपने पशुओं को लेकर। आखिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है कि अपने हाथों में इस प्रकार के पुराने जो कागजात है, परमिट है, वो लेकर आज जयपुर में आए हैं और अपने प्रतिनिधियों से मांग करेंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहले तो राम राम शाह। ये जो परमिट मैं देख रहा हूँ, कोई 2006 का है, कोई 2005 का है। अभी ऐसी क्या समस्या हुई कि आप सबको यहाँ मिल के आना पड़ा इधर? श्रीमान जी, ऐसा हुआ था कि हमारे ठेठ से हमारी रायका समाज में पशुपालन से ही मेरा गुजारा होता है। अच्छा। हम भूमिहीन हैं हाँ। और गरीब लोग हैं। हाँ। इसलिए हमारे 70 साल से करौली और धौलपुर में हाँ। हमारे पुरखों ने यहाँ भेड़ पालक चराते वन विभाग में। अच्छा। और हमारे कोई परेशानी थी, पहले गुंडों की परेशानी थी। अच्छा। तो हमारे राज्य सरकार थे, हमारे सुरक्षा गार्ड हाँ। 5 वक्ती देते थे सिपाही। हाँ। हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सुरक्षा गार्ड मिलती थी। हाँ। अब कहने के मतलब जो गुंडे थे खत्म हो चुके थे। अच्छा। अब वन विभाग वाले हमारे को कहते हैं कि आपको यहाँ टाइगर एरिया में आगे वैसे आएगी। हाँ। आप भग जाओ यहाँ से। हाँ। अब हम कैसे भगे? जो फागण के महीना में लास्ट महीना में की आप यहाँ से भग जाओ। हाँ। हम की श्रीमान जी, हम किसानों की खेती उजाड़ नहीं पाएंगे क्या? अच्छा। हम जितने भी हमारे टाइम टेबल है, जो मतलब फसल कटेगी फिर हम उत्तर प्रदेश या एमपी कहीं चले जाएंगे। हाँ। इसलिए हमारे को एक बार मेरे को पकड़ के ले गए थे सिरमुत्रा रेंजर साहब। हाँ, गई साल की बात है। मैं जो श्रीमान जी पत्ती में हिसाब से बात करो, आप मतलब किसी बहन बेटी को गाली गलौज हाँ। देना गलत है और आप मतलब ताना सही बताना गलत है। पर तो ये बस सोचो कि ये खाए वेल भेड़ चराते, इनके पीछे आदमी नहीं है। हमारे पास सब पश्चिम राजस्थान नेता हमारे संग है। हम हमारे नेता कन्ना तक कन्ना मिला के मतलब आप 70 साल से वो जो करौली और धौलपुर के साइड में जा रहे हैं, पुराने टाइम में आपको परमिट मिल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। तो अब अचानक से ऐसी क्या समस्या आई और आपको क्यों रोका जा रहा है? इसलिए रोके सारे साहब, हमारे लोग ये चूतिया बनाते हैं कि टाइगर वगैरह नहीं सुनो चुप। अब ये कहते हैं कि टाइगर टाइगर। अरे हमारे राजस्थान को टाइगर कैसे खाएंगे? वहाँ की जनता को टाइगर क्यों नहीं खाएंगे? इनकी धन मवेशी चरती है, कुलाटी से पेड़ पौधा काटते हैं, खान खोद कर पत्थर निकालते हैं। हम तो केवल एक बंदे ऐसे लठिया लेके वो चराते हैं। कोई पेड़ पौधा को हम मनुष्य को नहीं काटते हैं। तो भी हमारा लक्षण लगाते हैं, हमारे पकड़ते हैं और बदतमीज करते हैं ये वन विभाग वाले। बिल्कुल, इनका कहना है कि 70 साल से जिस वन में ये भेड़ बकरियां अपने पशुपालन को चराते थे, आज वन विभाग वाले कह रहे हैं कि ये तो टाइगर रिजर्व हो गया और आप लोग यहाँ पे नहीं चर सकते हो। तो उनके लिए अल्टीमेटम होना चाहिए कि हाँ चलो, पर्टिकुलर एरिया पे भाई टाइगर तो पहले भी थे, तो पहले भी चर रहे थे ना, तो उस टाइम ये कहाँ गए थे और ये अब कर रहे हैं, तो इनके लिए जो अब ये कहाँ जाएं, क्योंकि ये तो 70 सालों से अपने पुराने टाइम से ये चरा रहे हैं उस क्षेत्र में। अगर अब इनको वहाँ से खदेड़ा जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो आपके लिए क्या अलग से ऐसा हो जाना चाहिए कि वहाँ से आप लोग चरा सको? श्रीमान जी, जैसे के वो कह रहे हैं टाइगर वगैरह गौचर वगैरह है। हाँ। हर गांव में गौचर पंचायत समिति रहती है। तो वो गौचर 70 साल से जो कोई किसान ने झूंपड़ी बांध देते हैं, इनको सरकार उखाड़ने की घर उजाड़ने की कोई हिम्मत नहीं है। हमारे पास 70 साल से रिकॉर्ड है। केवल हम घूमते फिरते, जैसे लोपीटा घूमते फिरते नहीं, आज यार कल वहाँ। तो भी हम 70 साल से 8 महीना तक धौलपुर करौली क्षेत्र में हमारा गुजारा करते हैं, करते आए और करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी सरकार की। बिल्कुल कह रहे हैं कि मना करेगा। अरे बात तो सुन लिया। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। और जो आपको 70 साल से, और भी लोगों से अपन बात करते हैं, 70 साल से आपको परमिट मिल रहे हैं, अभी आपको जो परमिट जो रोक रहे हैं, तो रोक रहे टाइम क्या बोल रहे हैं? फिर आपने बोला नहीं कि हम तो 70 साल से अब बन रहे हैं परमिट, तो अब आप हमें क्यों रोक रहे हो? हम धौलपुर जिले से तो हमको लाल कार्ड दे दिया। और अनुभूति भी मिल गई। और धौलपुर जिले की सरमुत्रा तहसील पड़ती है, वहाँ हमको 1 रुपया भेड़ और 4 रुपया ऊँट की रसीद कटती है। सालिना हर साल। गई साल भी कटी थी। अब की साल ये रेंज वालों ने मना कर दी कि आपको यहाँ नहीं चराना, आप यहाँ से निकल जाओ। ये बोल के रेंज वालों ने मना कर दी कि हमारे धौलपुर क्षेत्र में रहना ही नहीं। अच्छा। इसी कारण से हम आज यहाँ धौलपुर से यहाँ करौली आए हैं, ये जयपुर आए हैं। अच्छा।
तो आप 70 सालों से चरा रहे हैं, अब प्रशासन रोक रही है, तो अब भेड़ों को कहाँ ले जा रहे हैं, या फिर वो जो प्रशासन क्या बोल रही है कि किधर लेके जाओ? प्रशासन बोल रही है तुम्हारा मन हुए जिधर ले जाओ, अच्छा। पर हमारे धौलपुर जिले में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे कई सालों से धौलपुर जिला में चरा रहे हैं, तो धौलपुर जिले में हमारा वन में ही भेड़ चरनी चाहिए। अच्छा, ये मांग है हमारी। बिल्कुल। धौलपुर प्रशासन कह रही है कि आप रास्तों से ले जाओ। अब रास्तों पे तो भेड़ बकरियां कहाँ चरेगी? रास्ते तो आदमी के चलने के लिए होते हैं, यहाँ पर चलने के लिए होते हैं। तो जो वन वाला है क्षेत्र, वो इनके लिए खोला जाए, ये इनकी मांग है। और जितने भी हमारे समाज के प्रतिनिधि है, वो भी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करें और वहाँ के प्रशासन से बातचीत करें कि क्योंकि 70 सालों से ये चरा रहे हैं और आज इनके पास समस्या आई और ये सारे पशुपालक लोग यहाँ पे आए। तो और क्या क्या समस्याएं आपको हो रही है? अच्छा, यही समस्या है, हमको तो बड़ी समस्या यही है साहब। हमारे तो कैसे ही करके हमारे को हम अब कहाँ ले जाएं? अब खेती बवी है और दूसरी जगह जंगल में ही चराएंगे हम, और जंगल में ही हमको रोकेंगे तो हम काम पर कोई रोड पर तो चराबे से रही है। मुख्य मांग हमारी यही है कि धौलपुर जिले में हमारा रवाना कटा जाए और परमिट बनना चाहिए, यही मांग है हमारी। बिल्कुल। एक बातचीत सुनते हैं डांग क्षेत्र में, इस क्षेत्र में चोरी का ये दूसरा चीज हो जाए, जब ऐसा कुछ अभी भी हो रहा है? हो रहा है साहब। अच्छा, चोर चकार हमको बहुत परेशान करते हैं, हाँ, पर मुख्य चोर चकार तो वो तो करते हैं, पर ये सरकार के आदमी रेंज वाले भी क्यों परेशान कर रहे हैं? अच्छा, रेंज वाले भी परेशान कर रहे हैं। रेंज वाले हमको परेशान कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं यहाँ से निकाल लो, ले जाओ, हाँ, और हम आपको वीडियो प्रूफ भी बता देंगे। गई साल हमारे को मान लो हमारा सामान भी वो लाद के ले गए, हाँ, धक्का मुक्की करी, और ये पर साल से परेशान कर रहे हैं। अब की साल ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अच्छा, ये मांग है। बिल्कुल। और भी हमारे साथ में कृष्णा राम जी है, जो बीकानेर से राष्ट्रीय पशुपालक संघ के जिला अध्यक्ष है। आप भी पशुपालक परिवार से आते हैं, आपने पशुपालकों की भी समस्या सुनी है, तो किस प्रकार से इनकी समस्या निवारण होनी चाहिए, इसके ऊपर आपके क्या विचार है? पहले से आपको राम राम साहब, मैं सबको राम राम साहब दूँ। मैं कृष्णा राम राय का बीकानेर जिला अध्यक्ष। कुल मिला रहा है कि जो कि पशुपालक है, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, ऊँट हो, इनमें आज हर सरकार आती गई जाती गई, पशुओं के बारे में कोई सरकार सोची नहीं गई, कोई सोचो नहीं कि ऊँट है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, फिर कोई आवाज़ उठाने वाला कौन मिलो 70 सालों। और इतो जो पशुपालक के साथ इनाय हो रही है, वो हदों बाहर हो रही है। जटे आज पहले अंग्रेज हिंदुस्तान के साथ करो, और वो आज ने बीजेपी डबल सरकार इनके साथ कर रही है। पशुपालक के साथ कोई धनी दोरी नहीं है। पशुपालक के धनी कोई चोरी कर ले या मान लो पशु ले जाओ, तो पशु वाला जो मालिक है बिना वेतन है, डंडे है, बिना गिरफ्तार करे और बिना होते बिना दंड दियो जाए। तो हमारी तो आई है मांग है सरकारों का, ज़्यादा से ज़्यादा आप पशुपालक के लिए सुविधा दो। जंगल में बनी बाग है, चाहे गौचर है, चाहे नाडी रंगोर है, या चाहे पाइथन है, या चाहे अराजी राज है, तो भी में पशु आने भी में सरकार खुद कब्जा करा रही है। एक गाने तो मान लो ऊँट है जगह राज्य घोषित कर दियो, और एक गानी राज्य घोषित कर पर एक गानी पशुपालक के लिए कब्जा करा रही है। अंगोर में कब्जा हो रही है, नाडी में कब्जा हो रही है, बन्नी बाग में कब्जा हो रही है, गौशाला में जी भूमि भी में कब्जा हो रही है। तो मारो सरकार ने कहना है कि जो किसान है, जगह किसान खेती पावे, तो मारे तो खेती आई है, सही बात, मारे खेती तो आई है, पशु है, हमारो धंधो है, जो पीढ़िया धंधो है, हमारी उत्पत्ति है, जो धंधो ये धंधो रही है कि राई को महादेव जी की पूजा है, तो महादेव जी की पूजा हो, पहले ऊँट पैदा हो, फिर बाद में राई को पैदा हो। तो ये वास्ते मारो ये प्रशासन ने कहना कि अवशासन नहीं करे और पशुपालक ने न्याय देवे, और न्याय देने की छूट दी जाए, चरने की छूट दे। और जटे गौचर है, जटे मान लो नाडी रंगोर है, बिना कब्जा करे तो बिना खाली कराया जाए, और पशुओं के लिए बिल्कुल नियत दी जाए। बिल्कुल। इन सब का कहना है कि पशुपालकों के जो चारागाह क्षेत्र है वो खोला जाए और इनके अधिकार क्षेत्र में ये पशु चराए, इनको इनके मांगे हैं जो मानी जाए। क्योंकि आप कुछ कहना चाहेंगे? श्रीमान जी ये बताओ, ये कहते हैं कि भेड़ में एक पालक, हाँ, वास्तव सरकार को 40-40 हजार रुपया सैलरी उठाता है सरकार कर्मचारी। अरे वो भेड़ में एक माँ है कहाँ? हमारे को दवाई नहीं मिलती है,
डॉक्टर वगैरह दवाई बेच देते हैं। इसको पूछो गई साल जाड़े में भेड़ मरी थी, किसी मारवाड़ी किसी रेबारी को किसी पश्चिम राजस्थान वाले को दवाई दी थी। और कर्मचारी हजारों कर्मचारी भेड़ में बैठे बैठे सैलरी ले रहे हैं और कहते आप पशु पालो और ऊँट पालो और ऊँट को राष्ट्र पशु घोषित कर रहे हैं। अरे जगह है सरकार की तो भी हमारे लोगों को चराने नहीं देते हैं। हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं ये बताओ। हमारे को सरकार कह दो वहाँ जाना चाहिए, हम तैयार है, हमारे को जमीन दे दो, भेड़ चरा को गौचर कहीं भी है, हमारा पालन पोषण तो है, ये पशुपालन तो ही हो रहा है। हमको लिखा पढ़ी नहीं करने वाले हैं, हम तो घूमकर जाती है और पशु तो हमारा टाइम पास हो रहा है। हमारा जितना भी ब्याह है शादी है कुछ भी करें इनके पैसा नहीं हो रहे हैं सब कुछ। हम कौन सा बिजनेस है हमारे पास, कौन सी ज़मीन है हमारे पास, ये ज़मीन समझो चाहे खेती समझो, ये पशु ही है, ये पशु तो हमारा टाइम पास हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ सरकार के पशुपालकों को आगे लाने के लिए कई बार योजना बनाती है लेकिन वो लागू ही नहीं हो पाती है या फिर सही तरीके से इनके पास पहुंचती नहीं है, बीच में ही घोटालों में चली जाती है। अब वो कहता सैलरी है सब्सिडी है 200 बेडरूम को 20 लाख रुपए। अरे एक बंदा को गिना दो मेरे को इस राजस्थान को वाले को आपने जो लोन दिया हुआ है सब्सिडी में भी कोई बंदा को बता दो धौलपुर को नहीं मिला हुआ, कोई लोन नहीं उठा। अच्छा, मिला ही नहीं, उठाने के लिए खूब कोशिश करें। अच्छा, क्या बोलते हैं आप जाते हो तो? हम जाते हैं साहब श्रीमान हम गरीब लोग हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलती है और सरकार पशुओं के लिए ये भी कानून लगा दिया जैसे इतना फायदा मिलना चाहिए किसानों को, जैसे जमीन वाले को जैसे पशु वालों को मिलना चाहिए वो कानून तो लागू कर दिया परंतु देते नहीं, गुमराह करते हैं कि वो है पशुओं को आपको बीमा दिया जाए, आप सब्सिडी 10 लाख रुपये 5 लाख रुपये माफ हो जाएंगे, 5 लाख नहीं देंगे। एक बंदा के ये मतलब पास नहीं किया था, लोन पास कभी नहीं किया था हमारे धौलपुर में, कम से कम पूर्ण 200 भेड़ पालक है, डेरा है, एक बंदा के पास नहीं है। या तो देना नहीं चाहिए, जे देवे तो घोटाला नहीं करना अभी मैं ये सोचता हूँ हनुमान मेलीवाल हमारा नागौर का विधायक शेर है और समाज रायका समाज से जुड़ा हुआ है और रविंदर भाटी वो भी बंदा जुड़ा हुआ है, युवा नेता है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और ओटाराम जी देवासी हमारे समाज के पूरा हम सोचते हैं हमारे समाज के विधायक हैं। अरे विधायक साहब ये से बस सोचो एक बंदा और नया हो जाए, कंधा से कंधा मिला के जावे तो दिल्ली तक पहुंच सकता है। और चीज हरकत मत किया करो, ये सोचो मत कि लाल सिंह जी आगे बढ़ जाएगा तो मेरा पता कट जाएगा, नहीं, आप सब दो नेत्रों से देखो, ठीक है नहीं। हमारे समाज में एक सूर पैदा था अनपढ़ जो मेरे भोपाल बा गांगल था, ठीक है, आज हम लोग भी इसको शब्दों को और इनके नेत्रों को तरस रहे हैं। दूसरा नंबर भोपाल बा पैदा, दूसरा नंबर हमारे समाज में रायगढ़ समाज में लाल सिंह देवासी जो समाज प्रति गलियों में पड़ा रहता है, लोगों को धक्का-धुमी खा रहे हैं, किस लिए करे, समाज का नाम उन्नति करने के लिए। मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, पशुपालक अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि पानी अब सर के ऊपर से निकल रहा है, पशु ही नहीं रहेंगे तो हमारा पशुपालक का काम क्या रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालकों का और दूध डेयरी का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार से पशुपालकों की उपेक्षा की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। इस मुद्दे को लेकर मैं सरकार का या समाज के प्रतिनिधियों का भी ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि इन पशुपालकों की समस्याओं का समाधान हो ताकि ये अपने वन में अच्छे से पशु चरा सके और अपने परिवार का गुजारा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जयपुर से।